स्टूडेंट्स, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं एक टॉपिक पर बात करने वाला हूं जो हमारा इंटर का सिलेबस है, यानी अंग्रेजी का जो हमारा विषय वस्तु है, इंग्लिश का हमारा जो सिलेबस है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। आपका लिटरेचर से आपको 40 नंबर मिलेगा। इसमें से आपको लिटरेचर में क्या क्या पढ़ना है, पहले आपके फर्स्ट यानी आपका टेक्स्ट बुक क्या है, उसमें से आपको क्या पढ़ना है उस पर डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा होगा यानी आपका प्रोज। प्रोज में आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं, आपको कितना नंबर मिल सकता है, इस पर बात करूं तो ध्यान दीजिएगा। आपको करना है 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको करने हैं। और आपको क्या करना है, एक आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी करना है। सभी लोग कॉपी पेन लिए रहेंगे, साथ में आप लोग नोट भी कर लीजिएगा ताकि आपका अच्छा हो, आप समझ पाएँ चीज़ों को। तो आइए, अब मैं ये बताना चाहूँगा कि कितने नंबर आपको मिल सकते हैं। आपका जो शॉर्ट टाइप का आंसर देना है, आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो देना है, ये 4 नंबर का होगा। यानी आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, तो इससे आपको मिलने का कितना नंबर, यानी अगर आप 2 करेंगे तो 8 आपका नंबर निर्धारित किया गया है हमारे नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। एक लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो आपको 7 नंबर का होगा। यानी आपका ये टोटल जो होगा आपका प्रूफ से आपको 15 नंबर का पेपर आप देंगे। बाकी आप कितना अचीव कर पाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, अगला हमारा होगा पोएट्री। आपको पोएट्री में क्या करना है, आप समझिएगा, ध्यान दीजिएगा कि आपको पोएट्री में क्या करना है। पोएट्री में एक पोएम होगा, यानी एक जो हमारा पोएम होगा वो आएगा पेपर में, और पोएम पर आधारित यानी पोएम हमारा जो बेस्ड होगा, इस पे पोएम बेस्ड 3 क्वेश्चंस आएंगे आपको। ये हमारे 3 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा वो 2-2 नंबर का होगा। आप इसमें कितने पाएंगे, यानी आपका हो जाएगा करीब 6 नंबर। यानी आपको 3 क्वेश्चन करना है, ये 2-2 नंबर का होगा 3 क्वेश्चन। इसी में आपको एक सेंट्रल आइडिया भी लिखना पड़ता है पेपर में, याद रखिएगा, सेंट्रल आइडिया। ये सेंट्रल आइडिया हमारा किसी भी पोएम का पूछा जाएगा पेपर में, तो एक सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है। इसमें आपके 4 नंबर निर्धारित हैं, तो आपको इससे मिलने वाला है टोटल 10 नंबर, यानी 6 और 4 टोटल 10 नंबर। अब अगला जो पैटर्न है हमारे जो लिटरेचर में, अगला जो स्टेप है हमारा वो क्या होगा, मैं उस पर बात करूं तो ये हमारा होगा सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री से आपको कितने नंबर मिल सकते हैं। सप्लीमेंट्री और प्रूफ का पैटर्न सेम है, यानी दोनों के स्टेटस एक जैसे हैं, दोनों में आप उतना ही नंबर पा सकते हैं। इसमें भी आपको 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करने हैं। ये आपको करना है, ये भी आपका 4 नंबर निर्धारित करता है, और इसमें 2 क्वेश्चन करेंगे तो ये भी आपका 8 नंबर हो जाएगा। एक आपको लॉन्ग भी करना है, यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी करने हैं आपको। ये भी करना है, ये भी आपका 7 नंबर इस पे भी आपके निर्धारित होते हैं। अब चलते हैं थोड़ा आगे, यानी ये हो गए हमारे लिटरेचर से। अब आप ये याद रखिएगा कि ग्रामर से आपको कितने नंबर मिलने वाले हैं, यानी हमारा जो व्याकरण है, अंग्रेजी का व्याकरण, उससे आपको कितना नंबर मिलने वाला है ये याद रखिएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। आपको कितने नंबर मिल सकते हैं ये आप जहन में रखिए। टोटल आपके 40 मार्क्स फिक्स हो चुके हैं। ये आपका 40 नंबर आपका ओके है, आपके सामने है। आपको 40 नंबर में आप कितना करते हैं, आप कितने क्वेश्चन छोड़ते हैं, ये सब तो बाद में मैं डिस्कस करूंगा। छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है, करना सब कुछ है। किस तरह करना है, अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन हमें नहीं कंफर्म हो पा रहा है, यानी हमने उसकी कोई तैयारी नहीं की है, लेकिन उसे हमें करना कैसे है, मैं इस पर भी चर्चा करूंगा। इसका भी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, हमसे जुड़े रहना है इसके लिए। आइए अब आ जाते हैं हमारे अगले पैटर्न, ग्रामर पे। ग्रामर हमारा क्या होगा, तो इसमें आपको एक आएगा रीडिंग,
रीडिंग और हमारा दूसरा टॉपिक होगा राइटिंग। तो आपको क्या करना है, आपको रीडिंग करना है, आपको राइटिंग करना है, उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तुम ध्यान दो थोड़ा। तो रीडिंग और राइटिंग दोनों पैटर्न हमारे होंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए अब आपको क्या करना है, ठीक है। तो रीडिंग राइटिंग करने हैं आपको। रीडिंग आपका ये 15 नंबर आपको मिलेंगे। ये होगा एक पैसेज की तरह, यानी माफ़ी चाहूँगा, चलिए ध्यान दीजिए, ये होगा एक पैसेज। जिस तरह आप अनसीन पैसेज करते हैं ना, आपको एक स्टोरी या एक टॉपिक दिया जाएगा जिसका क्वेश्चन, जिसका आंसर आप क्या करेंगे, आप पूरा पैसेज पढ़ेंगे, नीचे क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसको आपको आंसर देना है। अगला टॉपिक होगा हमारा राइटिंग। राइटिंग में आपका आर्टिकल्स आता है, यानी कोई आप एक टॉपिक लिखोगे या आप एस्से समझ लीजिए, आप एक निबंध आएगा और लेटर आएगा, दो ऐसे टॉपिक होंगे जो आपको करने हैं। तो ये आपका टोटल 15 मार्क्स जैसा कि मैं बता चुका हूँ। और ये आपका टोटल 10+10 यानी 10+10 यानी 20। अब आपके इन दोनों को मिला के आपका 20+15 ये हो गया आपके 35 नंबर। आपको इससे टोटल 35 मिल रहा है। 40, 35, 75 नंबर आपके अभी तक कंफर्म हो चुके हैं। अब अगला स्टेप क्या है, अगले टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है, इस पर थोड़ा हम फोकस करने वाले हैं। अगला आपका होगा जो व्याकरण बेस्ड होगा, यानी ये तो आपने रीडिंग कर लिया, अब वो तो ग्रामर होगा। यानी रीडिंग राइटिंग तो हो गया, ये ग्रामर के पार्ट्स में आएंगे, इंग्लिश जनरल इंग्लिश में आएगा। लेकिन जो अगला टॉपिक है हमारा, उस पर मैं बात करूंगा, तो उसके बारे में चलिए ध्यान दीजिएगा। ये 10 वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आएंगे हमारे, यानी 10 वेरी शॉर्ट होंगे ये। अब इसमें आपको क्या क्या करना है, आइए। आपका एक आएगा, यानी आप नरेशन तो पढ़ते ही हैं। मैं चाहूँगा कि पूरा सिलेबस आपका एक बोर्ड में कवर कर पाऊँ, ताकि आप इसे नोट भी कर सकें। बाय द वे अगर हमें इरेज करना पड़ रहा है तो मैं उसको भी मिटाना चाहूँगा। आइए, नरेशन आएगा, फिर आएगा हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन यानी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूँ, ट्रांसफॉर्मेशन से आपको करना है। अगला फिर आएगा सिंथेसिस, यानी सिंथेसिस, ये आपको करना है। तो नरेशन, सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन। सेंटेक्स आएगा, ये जिसमें आप आर्टिकल्स वगैरह पढ़ेंगे। इसके बारे में सब पे मैं चर्चा करूंगा जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा। अभी तो आज मैं सिलेबस पे सिर्फ डिस्कस करने वाला हूं। आगे आप बने रहिए, मैं लगातार आपको बताता रहूँगा आपको करना क्या है, क्या क्या पढ़ने हैं। तो अब आ जाइए, सेंटेक्स आ जाइए। फिर अगला आएगा वोकाबलरी। ये वोकाबलरी क्या होता है, यानी हमारे जो शब्द भंडार हैं, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। ये हमारे जो शब्द भंडार हैं, शब्द भंडार में वोकाबलरी में आपको क्या क्या करना है। मैं चाहूँगा थोड़ा इरेज कर दूं, स्पेस नीचे कम पड़ रहा है तो थोड़ा मुझे ऊपर चलना पड़ रहा है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि मैं 12th का सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए अब आइए, तो वोकाबलरी में आपको क्या करना है, आपको आइडियम्स एंड फ्रेजेस तैयार करने हैं। ये हमारे हो गए अपोजिट वर्ड्स, जिसे आप सिनोनिम्स भी माफी चाहूंगा एंटोनिम्स भी कहते हैं, यानी अपोजिट, ये अपोजिट वर्ड होगा, यानी आप एंटोनिम्स भी इसको कह सकते हैं। अगला आएगा सिनोनिम्स, भी इसी में पढ़ना है आपको। आपको सिनोनिम्स भी पढ़ने हैं, एंटोनिम्स भी पढ़ने हैं, इस पर मैं चर्चा करूंगा। तो आपने जाना कि आपको एंटोनिम्स पढ़ने हैं, सिनोनिम्स पढ़ने हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अगला क्या है हमारा, वन वर्ड आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट यानी आप, अब मैं हिंदी में बता दूं, आपको मुहावरे पढ़ने हैं, विलोम शब्द पढ़ना है, पर्यायवाची पढ़ना है। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का मतलब ये होता है कि जो हमारे कई शब्द होंगे, कई शब्दों के लिए एक शब्द, एक अर्थी, मतलब समझो जो एक अर्थ बताए। जैसे अभी आल इन आल हो गया है ना,
तो ऑल इन ऑल, होल एंड सोल आपने पढ़ा होगा, जिसे कहते हैं सर्वे सर्वा, है ना। तो इस पे मैं चर्चा जरूर करूँगा। तो इससे कितने क्वेश्चंस आपको आने के कितने चांसेस हैं, आपको कितने नंबर मिल सकते हैं। तो ये 10 क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो 2 यानी 2 × 10 बराबर 20 मार्क्स आपके निर्धारित हैं, यानी आपको मिल सकते हैं टोटल 20 नंबर। अब आगे चलते हैं, एक अगला स्टेप क्या है हमारा, जो बहुत महत्वपूर्ण है। कहने के लिए तो नंबर कम मिलेगा उस पर, लेकिन वह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यानी हमारा ट्रांसलेशन। हमारा जो ट्रांसलेशन है वह इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि पूरा आपको कोई क्वेश्चन आप करने जा रहे हैं, मान लीजिए आप कोई प्रश्न करने जा रहे हैं और आपने क्या किया कि उसका आंसर आपको देना है। अब हिंदी में वो टॉपिक, अगर आप वो लाइन आपकी हिंदी में समझ में आ रही है तो आप उसको ट्रांसलेट करके अंग्रेजी में आसानी से लिख सकोगे। आपको ट्रांसलेट से यानी ट्रांसलेशन से आपको मिलेगा 5 नंबर। लेकिन इस 5 नंबर ये इंपॉर्टेंट बहुत है, हमें ट्रांसलेशन ज़रूर पढ़ना है। तो ये था सिलेबस आज का, जो आपको 12th में पढ़ने हैं। मैं उस पर चर्चा करूं तो शुरू से मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं। लिटरेचर से आपको 40 मार्क्स मिलेंगे, 40 नंबर, जिसमें आपको प्रूफ से 15, पोइट्री से 10 और सप्लीमेंट्री से 15 मिलने वाला है। आपको रीडिंग करना है, यानी पैसेज पढ़ना है, नीचे क्वेश्चन आएंगे उसका आंसर देना है, उससे भी आपको 15 नंबर मिलेगा। आपको राइटिंग करनी है, आपको निबंध लिखना है, आपको लेटर लिखना है, तो इससे आपको मिलेंगे 20 नंबर। ये छोटे छोटे जो टॉपिक हैं, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस, सिंटेक्स, वोकाबलरी, इन सब चीज़ों में काफ़ी लंबा इसका सिलेबस है, मैं ज़रूर चर्चा करूंगा, लेकिन इससे भी आपको मिलेंगे 20 नंबर। और आपको 5 नंबर मिलने वाला है ट्रांसलेशन से। तो टोटल आपका 100 नंबर का पेपर होगा। आप 100 में 100 अगर करते हैं पूरे ईमानदारी से, तो ये 90+ आपका नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। आप ईमानदारी से बने रहिए, मेहनत करिए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।